क्रिकेट मैच है, किसी अन्य मैच की तरह है। हाँ, लोगों में अवश्य उत्सुकता रहती है जब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। और जब आप क्रिकेट के मैदान पे उतर जाते हैं तो फिर आप गेंद को खेलते हैं, गेंदबाज को नहीं खेलते, या किसी देश को नहीं खेलते, गेंद की मेरिट पर उसको खेलते हैं। तो अधिकतर लोग जो बाहर से देखते हैं उनके अंदर उत्सुकता रहती है। उत्सुकता तो खिलाड़ियों में भी रहती है, लेकिन अंततः मैदान पर जो बढ़िया खेलता है वही जीतता है। एक भारतीय होने के नाते मैं कह सकता हूं कि हमारी टीम एक बहुत ही संतुलित टीम है और अच्छे नए खिलाड़ी हमारी टीम के अंदर हैं। पाकिस्तान की टीम तितर बितर हुई है, लेकिन ये कभी भी कोई आश्चर्य आपके सामने छोड़ सकती है। तो इट कैन सरप्राइज यू, दैट इज़ अ पाकिस्तान साइड। लेकिन पुराने रिकॉर्ड्स को यदि आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखा जाए तो केवल एक ही बार, मेरे ख्याल से 11 या 12 बार जो हम मिले हैं उसमें पाकिस्तान से हारे हैं। तो मैं भारतीय टीम को अपनी ओर से पूरी शुभकामनाएं देता हूं और इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय टीम का बल्ला भारी है। सर, जिस तरह से पावर अच्छी होने वाली है, अब आप लोग कह रहे हैं प्रेशर है तो ज़रूर होगा। प्रेशर तो हर टीम पे होता है, किसी के साथ भी आप खेलो। उतार चढ़ाव हर मैच में होते हैं। आप इंग्लैंड से खेलिए, ऑस्ट्रेलिया से खेलिए, वेस्ट इंडीज़ से खेलिए, ऐसी स्थिति आती है जैसे पाकिस्तान के साथ रही हो। लेकिन पाकिस्तान वाले मैच ज़्यादा याद रहते हैं बनिस्बत के दूसरे मैचेस। तो यह एक घोर अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, कुछ भी हो सकता है। और हम भारतीय टीम को चाहते हैं जीते, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। इसको रिपीट कर दिया है। कल जयशंकर ने भी कहा है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चीज़ें सामने आई हैं, इनको देखना बहुत ज़रूरी है, सीरियस चीज़ें हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा 21 करोड़ रुपए है नरेंद्र मोदी जी को दिए गए वोटर बढ़ाने के लिए। तो इसके ऊपर जवाब तो दे। प्रश्न तो पार्लियामेंट में ही पूछा गया कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा में क्या हुआ और उसके बाद तुरंत पलट गया, वो कैसे हुआ। कितने सारे वोटर्स चढ़ाए गए, कितने वोटर्स काटे गए, कौन थे वो। उसी प्रकार से दिल्ली में भी हुआ। जगह जगह पर 10-10, 15-15 हज़ार वोटरों के नाम काट दिए गए, 10-10, 15-15 हज़ार नए वोटर जोड़ दिए गए। वो कहाँ से आए। अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्या कुछ कहा जाए। इलेक्शन कमीशन ने एक ऑफिस मेमो डाला जो संविधान में है ही नहीं, जो वो कर ही नहीं सकते, कि केंद्र के जो चुनाव होते हैं वो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन देखती है, और जो राज्यों के चुनाव होते हैं वहाँ सीईओ उनके साथ मिलकर राज्यों में बैठाए जाते हैं इलेक्शन के। लेकिन इलेक्शन कमीशन का आदमी किसी भी राज्य में नहीं बिठाया जा सकता। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की कहानी इन्होंने शुरू कर दी है। 5 राज्यों में इन्होंने नोटिस भेजा था, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में, तमिलनाडु में और शायद केरला में, जो बिल्कुल असंवैधानिक है, नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को देख रहे हैं और आगे इस प्रकार से ना हो उसके ऊपर कानूनी बातचीत चल रही है। पहले निष्पक्षता रहे इलेक्शन कमीशन की, उसके लिए विपक्ष के नेता होते थे, प्रधानमंत्री होते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। अब संविधान ही बदल दिया गया। विश्व गुरु ने अपने आप है और अपने किसी एक मंत्री को वो रख सकते हैं, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है तो 2:1 तो वैसे ही हो गया। तो वो जो चाहेंगे सो करेंगे। तो यह संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए आए हैं। कभी संविधान का इन्होंने सम्मान नहीं किया। आस्था, धार्मिक आस्था व्यक्तिगत होती है, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, बौद्ध की हो, जैन की हो, वो मेरी आस्था है। लेकिन आस्था पे सरकार नहीं चलती, कर्म पर चलती है। कर्म करना पड़ता है। जो सरकार में, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या डबल इंजन की सरकार में नहीं दिखते।